दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मैं शुभम विजयवर्गीय स्वागत करता हूं आपका और हमारे इस पसंदीदा कार्यक्रम पुकार एक सहारे की में। दोस्तों आज एक बहुत ही खुशी की बात है हमारे साथ कि हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने आसपास, अपने कॉलोनी, अपने रहवासियों के प्रति तत्पर खड़े रहते हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूं हमारे शो में आज देवास शहर के वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद श्री रुपेश वर्मा जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत हमारे स्वागत है हमारे इस चैनल में। रुपेश जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप जनता के बीच रहते हैं तो किस प्रकार से जनता की समस्याएं रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो अपने डेली लाइफ में, जो आपको आकर के फिर वो बताते हैं और आप उनका किस प्रकार से निराकरण करते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जनता ने आज मुझे निर्दलीय जिताया है, तो जनता मेरे लिए भगवान है। जब मैं पार्षद नहीं था तो जब मैं उन लोगों के लिए काम करता था उस समय सोचा नहीं था कि मैं पार्षद बन जाऊंगा, लेकिन जनता ने मेरे लिए सोच रखा था कि मुझे वो पार्षद बनाएंगे और मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि जनता ने आज मुझे वहां से बिठा के यहाँ बिठा दिया, आज मेरे को कहीं ना कहीं पार्षद बना दिया, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज जो समस्याएँ और जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैं दिल से काम करता हूँ और 24x7 मेरा एक मैसेज है कि 24 घंटे साथ हूँ मैं उनके, दुख हो या सुख हो, हर परिस्थितियों में कैसे भी हो मैं उनके साथ हूँ। जनता का जो आदेश होता है मैं वो पूरा करता हूँ और जो जनता को पसंद होता है वही काम करता हूँ। अच्छा, और किस किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है उनके साथ आप? समस्या तो क्या होता है कि देखो, समस्या तो अपन निरंतर के कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप प्रयास करते रहो तो समस्या धीरे धीरे ख़त्म होती है। हमारे यहाँ क्या है कि 1980 की कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी 1985 में नगर निगम को हैंड ओवर हुई। उसके बाद उस समय तो शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और उस समय यह कॉलोनी पूरे देवास में हाउसिंग की कॉलोनी थी। उस समय लोग इसको देखने आते थे कि यार हाउसिंग ने कॉलोनी कितनी अच्छी काटी है, जहाँ पे रोड, गार्डन और पूरा MOS का पालन और सारी चीज़ें थी। तो उस समय ये जो कॉलोनी काटने के बाद में जो हमारे यहाँ भी ये परिस्थिति बनी कि जब 1985 की कॉलोनी, 1980 की कॉलोनी और 2018-19 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी ड्रेनेज लाइन है जो वो हो गई चौक। क्योंकि क्या होता है कि कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन अब इतना समय तक तो जितने भी 900 चैम्बर है उन 900 चैम्बर हो गए चौक होने के कारण रोज कहीं ना कहीं छोटी बड़ी समस्याएं होती है, लेकिन उसको हमारा दरोगा और हमारे जो भी कर्मचारी और जितने भी मेरी टीम है वो उसको निभा के काम करती है और बढ़िया काम करती है। और उसके बाद में सफाई वगैरह बढ़िया होती है और सफाई के साथ साथ हमारे क्षेत्र में छोटी बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है। जब मैं पार्षद बना था, आज मेरे को पार्षद बने को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं मेरी जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उनको खरा उतरूँ ये तो वो बताएंगे, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं क्या क्या काम किए हैं वहाँ पे ये वो जानते हो। छोटी बड़ी समस्याओं को रोज ना ये अपन हल करा ही करते हैं। जैसा आपने बताया कि 4 साल हो गए हैं आपको अभी इस चुनाव के इस कार्यकाल के दौरान, और जनता को आप भगवान मानते हैं, तो उस जनता के लिए इन 4 सालों में सबसे बड़ा काम आपने क्या करा है अभी तक? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा काम ये करा कि हमारे यहाँ कॉलोनी तो इतनी अच्छी है, 30 सालों से ये लोग टैक्स भर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ पे इतने सालों से टैक्स भर रहे हैं। हमारे पार्षद साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने सालों से जो व्यक्ति हमारे यहाँ टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भरने के बाद भी हमारे यहाँ जवाहर नगर से लेके 23 कॉलोनी है, आनंद ऋषि नगर, दुर्गा नगर, संवेक विहार, कबीर नगर, अमृत नगर, संवेक विहार, ऐसी पीछे से लेके फौजी नगर, बोरा मल्टी तक हमारे इधर क्षेत्र में कॉलोनियाँ हैं। उन कॉलोनी में 23 कॉलोनी आधी कॉलोनी है। इन कॉलोनियों में आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? हर समय अपन हर चीज़ों में टैक्स भरते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाया। और उसके बाद आने वाले समय में जैसा भी मैंने जो काम चालू किए, यहाँ पे रोड बनाए मैंने, आज जवाहर नगर में मैंने 21 सड़क बनाई, जवाहर नगर में मैंने 21 गार्डन बनाए, उसके बाद आनंद ऋषि नगर में मैंने गार्डन बनाए, प्लस उसके बाद सीवरेज लाइन का काम किया। आज हमारे क्षेत्र में जो 75 साल के एक दादा है, नवदुर्गा नगर में रहते हैं, जब वो जाते थे, जब मैं पार्षद नहीं था, हमारे जवाहर नगर में एक टंकी पे लाइन लगती थी पानी भरने की। और वो 2-2, 4-4 बजे तक लोग हमारे दुर्गा नगर निवासी हैं, आज गरीब है तो ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं है, वो भी मेरे भगवान ने। आज जिनने मुझे वोट नहीं दिया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और जिनने मुझे वोट दिया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वोट की राजनीति करना मेरा काम नहीं है, लोग मेरे भगवान है, वो दुखी तो मैं दुखी। तो आज दुर्गा नगर में पानी की जो सुविधा की है, आज वहाँ पे हमने पानी, जो लोग ड्रमों से 1-1 किलोमीटर दूर से पानी भरने जाते थे और वहाँ पे इतने परेशान थे कि सबसे ज्यादा कोई को किसी चीज की मिले या नहीं मिले, इतनी सरकार आई और चली गई, लेकिन उनको
वादा करा, सारी चीजें करी कि आपकी हम ये चीज पूरी करेंगे। और वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि जो उनके माता पिता ने दुख उठाया वैसे के वैसा दुख उनके बच्चे नहीं उठाए, तो मैंने वहाँ पे 75 लेट बाथ बनवाई है। जो कि ठंड हो, बारिश हो, किसी भी परिस्थितियों में जब उनके घर में लेट बात नहीं होती थी तो बारिश में वो फ्रेश होने जाया करते थे वहाँ पे। और वो फ्रेश होने जाते थे तो सबसे बड़ा डर ये कि अपन घर में जब जाते हैं तो अपने घर में एक जरा सा पानी भरा रहता है और अपन फिसलने का डर लगता है, लेकिन वहाँ तो कीड़े काटे रहते थे, तो वो कितना दुखी रहते थे कि उनके घर में लेट बात नहीं है। आज उनके घर में जो ड्रेनेज का गंदा पानी निकलता था, आज वहाँ पे अपन सीवरेज लाइन चालू की है, लेकिन अभी चालू नहीं हो पाई है, कुछ लाइनें बाकी है, जिसमें अपना दुर्गा नगर, अमृत नगर, संवेग विहार और ये ऐसी अन्य जितनी भी कॉलोनी है वहाँ पे अपना जो सीवरेज प्लांट जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो गंदे पानी की जो प्लाटों में समस्याएं रहती है वो पूर्ण हो जाएगी। और जो जो क्षेत्रों के रोड के काम बाकी है, अभी सर्वोदय नगर, कबीर नगर, नवदुर्गा नगर और अमृत नगर, इन 3-4 क्षेत्रों के रोड के काम अभी बहुत जल्द अपन जैसे विधायक निधि या जो भी पार्षद निधि अपने पास आ जाए। अभी हाल सर्वोदय नगर का टेंडर और एक नवदुर्गा नगर का टेंडर स्वीकृत हो चुका है जी। हाँ, अभी इन दोनों को स्वीकृत टेंडर होने के बाद में जो भी प्रक्रिया होगी अपन ये वाले काम करेंगे। और अभी तक के जितने भी काम किए कि मैंने अभी देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में सेंटर ग्राउंड, मेन ग्राउंड है जहाँ पे धार्मिक प्रवृत्ति के सारे काम होते हैं, मंदिर है वहाँ पे गरबे होते हैं, गरबे का आयोजन होता है, नवदुर्गा में वहाँ पे गरबे होते हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम। वहाँ का ग्राउंड के सेंटर ग्राउंड की बाउंड्री वाल इतने समय से खुली पड़ी थी कि जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं और वहाँ पे असामाजिक तत्व का जमावड़ा रात को 9 बजे बाद लगा ही रहता था। लेकिन अब की तारीख में जैसे रात को 9 बजे पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं आती है और उनका ध्यान रखती है। और जिन लोगों को भी असामाजिक तत्व, और देखो क्या कर रहे हैं, असामाजिक तत्व अपने और बीच में सभी लोगों के बीच में ही होते हैं, पहचाने नहीं जाते, लेकिन जैसे ही अपन उनको देखते हैं कि ये गलत गतिविधियां करते हैं तो इनको अपन बिल्कुल इन पुलिस के माध्यम से इन पे कार्रवाई कराते हैं और इन चीजों को समाज से दूर करते हैं कि ये समाज में ये चीज नहीं हो। बस इस चीजों के लिए लगा रहता हूँ और जनता भी जानती है। मेरे मुंह से मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे भगवान है और मेरे भगवान जहाँ तक संतुष्ट है तो मैं खुश हूँ, जहाँ मेरे वो भगवान संतुष्ट रहेंगे तो मैं असंतुष्ट रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, जनता को अपना भगवान बनाया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि आप राजनीति के पायदान पर बैठे हैं और उस पायदान में आपका सबसे मुख्य एजेंडा क्या है, जनता के प्रति, वार्ड के प्रति, देश के प्रति या समाज के प्रति, या यूं कहूँ कि सिर्फ देवास के प्रति ही, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या है? देखो, अभी तो मेरे को चुनने में भी जनता का हाथ था और जनता ने बोल दिया कि जो बोले वो हाँ तो हाँ, वो जो बोले ना तो ना, है कि नहीं, और मुझे मंजूर है जो वो बोलते हैं। तो ये सब तय करेगी जनता और जनता मेरे भगवान है। और मैंने तो कुछ नहीं सोचा है, मैंने तो ये सोचा है कि मेरे को देख के मेरी जनता एक बार मुझको स्माइल कर देती है तो मैं उस पर कुर्बान हूँ कि जो उनको पसंद वही बात कहेंगे, वो दिन को अगर रात कहेंगे तो रात कहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, पार्षद हो तो ऐसे जो बिल्कुल जनता के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक बड़े भाई की तरह, एक छोटे बेटे की तरह, और सभी जितने भी रिश्ते होते हैं, माँ पिता, भाई बहन, और सभी रिश्तों में बन जाते हैं, ऐसे पार्षद रहना चाहिए। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि भविष्य की योजनाएं क्या हैं आपकी? भविष्य में ये योजना है कि देखो, हमारे क्षेत्र में जितने भी अभी काफ़ी रोड तो 75% कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी रोड होना बाकी है। कहीं ना कहीं रोड, पानी और नल से आदमी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक मैं बात बता दूं, हर व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार की पीड़ा है। हमारे क्षेत्र में आज की तारीख में नहीं करके 75 से 80 जो भी कामकाजी महिलाएं हैं जिनका जीवन वो व्यापन करती हैं, तो वो झाड़ू पोछा और इनसे व्यापन करती है। और उनके 80% 90% हस्बैंड ड्रिंकर रहते हैं और जो ड्रिंक करते हैं वो ना उनके बच्चों को ढंग से पढ़ा पाते हैं और ना ही वो उनके घर और परिवार को संतुष्ट कर पाते हैं। तो वैसे जो लोग हैं उनसे, जैसे कि देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में मैंने एक वाइन शॉप वाला मुद्दा उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस पर विफल इसलिए हुआ क्योंकि वो एक बड़े लोग थे और मैं एक छोटा व्यक्ति। ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आज जब मैं शाम को 7 बजे मेरे जवाहर नगर चौराहे पे खड़ा होता हूँ तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के हाथ में एक बियर की या दारू की बोतल होती है और मेरे यहाँ की जितने भी कोई सी भी फैक्ट्री की महिलाएं आती है, तो उनको जो व्यक्ति जिस अश्लील निगाहों से देखता है, तो कहीं ना कहीं एक इंसानियत के नाते मेरे को दुख होता है कि वो मेरी माँ, मेरी बहन या मेरे भी परिवार की कोई होगी। इसलिए मैंने आज उसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी वो वाइन शॉप नहीं हटी। मैंने शासन प्रशासन को अवगत किया, NH3 से लड़ाई लड़ी, उसके बाद मैं कोर्ट में भी अपील की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसमें विफल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आगे ये चाहूँगा कि इस वाइन शॉप को मैं हटाऊँ और यहाँ हटा के कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि यहाँ पे सारा का सारा एरिया साफ रहे और यहाँ जितने भी लोग
खुशी से रह सकें, ये मेरा पहला एजेंडा रहेगा। दूसरा एजेंडा मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी कि यहाँ पे टंकी थी। आज थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा तो इंदौर में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था जिसमें मल्टी गिर गई थी, जिसमें 40 से 50 लोग शांत हुए थे। उस 40-50 लोग में शांत होने के बाद भी हमारे यहाँ टंकी का मैंने इतना विरोध किया, जिस टंकी पे मैं चढ़ा था और टंकी से चढ़ने का बोला था, आज वो टंकी पे चढ़ने से हमारे दुर्गा नगर के क्षेत्र में संवेक विहार, सर्वोदय नगर, अमृत नगर, कबीर नगर, वैशाली अभिमन्यु, ये जितने भी एरिया हैं यहाँ पे पानी की लाइन डाली गई और इनने और लाइन डाले के पानी दिया। तो आज मैं वो टंकी पे चढ़ा तो टंकी मैंने तोड़वाई और 2008 में हमारे क्षेत्र में टंकी आई थी। और हमारे 2008 में टंकी आने के बाद भी किसी भी संगति यानी कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे कि किसी समस्या के कारण वो टंकी चली गई थी। और 2008 में वो टंकी जाने के बाद में वही 2018 में मैं टंकी वापस लेके आया और टंकी का काम चालू हो गया है। वो 15,000 लीटर टंकी बन रही है। आनंद ऋषि नगर गार्डन में काम चालू हो गया है उसका और आधा प्रोसेस में है। ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये तो सब मेरी जनता का धन्यवाद है दिल से कि इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इतने सारे काम होने लग गए जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जीतने के बाद कई जनप्रतिनिधि वहाँ पर उनके वार्डवासियों में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने भी आपके बारे में सुना है, पहली चीज़ तो ये, और मैंने ये सुना है कि आपके ऊपर 3 FIR है दर्ज है आपके ऊपर। तो एक जनप्रतिनिधि की छवि बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, नो क्राइम होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट जो होता है एक पार्षद का वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि आपके ऊपर 3 FIR करी हुई है? क्या होता है कि ये बात आपका कहना सही है कि मैं 4 साल में पार्षद बना और मेरे ऊपर 3 FIR है, लेकिन FIR बनने का कारण भी बस एक जनता की समस्या है। आज किसी नल वाले को या एक पार्षद एक किसी नल वाले को बोलेगा कि आप नल सही समय पे छोड़ो, पानी सही समय पे दो, बराबर ड्रिंक नहीं करते हुए पहले आपका जो काम है वो काम करो। उसके बाद में मेरे साथी ऊपर से जो रहते हैं वो लोग उससे FIR करा देते हैं। तो आज जनता को जितने कर्मचारी हैं जिसको नल खोलने का एक पार्षद नहीं बोलेगा और वो उसकी रिपोर्ट कर देगा, तो कहीं ना कहीं जनता भी समझती है और मेरे साथी भी समझते हैं कि रुपेश को दबाने के लिए इनने बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनने प्रयास किया कि रुपेश को दबाएं और रुपेश काम नहीं कर पाए। FIR के डर से रुपेश आगे काम नहीं कर पाएगा। पहली वो FIR हुई थी मेरी नल वाली के जो मेरे बाप समान है जिनने मेरी FIR की थी, कि कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं समझ पाए होंगे कि मैं उनको जनता के हित के लिए बोल रहा हूँ कि जनता को बराबर पानी मिलना चाहिए। उनने वो वाल फेंक के और मेरे ऊपर FIR करा दी थी और उसके बाद में उनने मुझसे राजीनामा भी कर लिया कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं मैं गलत था तो वो गलत थे, तो इसलिए उनने वो राजीनामा किया और ये वाला विषय उनने खत्म कर लिया। दूसरी FIR मेरी टंकी पर चढ़ा था तब हुई थी। आज मेरे क्षेत्र के लोग प्यासे मरे, परेशान रहे और परेशान रहने के बाद में जब ड्रमों से पानी ला रहे हैं जिनको 30 साल हो गए, आज वो परेशान रहेंगे और मैं कहीं ना कहीं पार्षद बनने के बाद में उनके सामने दुखड़ा रहूं और बोलूं कि मैं तुम्हारी समस्या हल नहीं कर सकता। जब भी चुनाव आते हैं तो जमघट वही गरीब लोग लगाते हैं कि जब वहां पे कोई उनके हित की बात हो, लेकिन आज तक जब भी उनने जमघट लगाया है कभी उनके हित की बात नहीं हुई। लेकिन मैंने उस समय ये सोचा कि मेरे को उस टंकी पर चढ़ने के लिए चढ़ना पड़ेगा और टंकी पर चढ़ के कूदूंगा कि कहीं ना कहीं इनको पानी मिले। आज वो पानी है मेरी जान का पानी है, कहीं ना कहीं जनता मुझसे संतुष्ट हो सकती है कि यार मैं पानी लेके आऊँ। तो उस समय उनने मेरी बात मानी। वो बोलते थे कि गरीब बस्ती है, यहाँ पे पानी नहीं दिया जाएगा, गरीब बस्ती और यहाँ पे MR है। यार MR है, लेकिन कहीं ना कहीं MR होने के बाद इंसान भी रहते हैं। आप नेता ये क्यों नहीं सोचते कि वहाँ पे वोट भी लेने मत जाओ, वो MR है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का हित सोचना चाहिए कि वो वहां पे पानी। फिर मैं टंकी पे चढ़ा तो उस समय मेरे ऊपर 308-9 की कायमी करी इनने कि टंकी पे चढ़ के डरारा आत्मदाह की कोशिश कर रहा। तो ये मैंने किसके लिए किया? कोई बसंती के लिए तो नहीं किया, जनता के लिए किया। तो ये FIR हुई तो जनता के लिए एक नहीं 100 FIR होगी तो मुझे मंजूर है। तीसरी FIR हुई कि लाइट के लिए जी। जब मेरे वहाँ पे 8-8 दिन तक लाइट वाले लाइट काट के रखते हैं दुर्गा नगर के, उनको खुद ने इससे हाथ तो हमारी जो सरकार है, ठीक है हमारी सरकार नहीं है, इससे पहले जब वो था कि ये स्थिति थी कि जब 92 से उनने तार टांग के रखे, 92 से डायरेक्ट ही चलते थे, उनके केस बनते थे। केस बनने के बाद में फिर इनको बहलाती थी फुसलाती थी कांग्रेस की सरकार, बोलती थी कि तुम्हारे बिल माफ कर देंगे। उनके बिल माफ करते 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 उनके काले पट्टे के सफेद पट्टे हो गए, लेकिन वो बिल माफ नहीं कर पाए। मैं कांग्रेस को गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन देखो जो बात है वो सही है। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोग दुर्गा नगर में आज वहाँ पे लाइट का जो था सिस्टम, लाइट वाले मामले में इनकी तार की गाड़ी पूरी भर के ले गए। वो मैंने बोला
बोला गरीब लोग हैं, आप यहाँ पे मीटर और लाइट लगा दो तो ये लोग कभी चोरी नहीं करेंगे। तो वो बोलते कि नहीं यार ये वो ऐसा नहीं होता। तो फिर मेरे को पता लगता है कि मैंने उनसे जो बहस करी तो वो वहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोल देते कि रुपेश वर्मा ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और वो मेरे ऊपर 353 शासकीय कार्य में बाधा लौटा देते हैं कि यार वो जनता के हित में बोल रहे थे और जनता की गाड़ी के तार जो है उनने पूरे लुटवा दिए। तो देखो जनता के हित में जो काम होंगे वो मैं सब करूंगा। एक एफआईआर आप तो बता रहे हो कि 3 एफआईआर हो, मेरे ऊपर 3000 एफआईआर हो जाए और जनता के लिए होगा तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ कि यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं इन चीज़ों के लिए जनता की जहाँ जहाँ दिक्कतें होगी और जहाँ जहाँ कुछ होगी बात मैं वहाँ खड़ा हूँ और मेरे को एफआईआर से कोई मतलब नहीं। जनता खुश होना चाहिए, भले मेरी छवि जनता के सामने साफ होना चाहिए। क्रिमिनल वाला मामला तो जनता भी समझती है कि सुबह से शाम तक रुपेश चेंबर नाली और रोड और इन चीज़ों से उठ नहीं पाता है। जी जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने, सारी चीज़ें जनता के हित में कही है। अब मेरा एक सबसे अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अभी तो ठीक है, अगले चुनाव की क्या प्रक्रिया, आप चुनाव लड़ेंगे अगले बार या नहीं लड़ेंगे, और क्या एजेंडा रहेगा अगली बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो? देखो अगला एजेंडा भी जनता ही तय करेगी, क्योंकि क्या होता है कि जनता मेरे को लेके आई है। खड़े तो सभी होते हैं लेकिन जिताने में सबसे बड़ा योगदान होता है जनता का। आज जनता मेरे कामों से संतुष्ट होगी तो मेरे को घर से उठा के फिर लड़ाएगी जैसे मेरे को पहले लड़ाया था, और वो जनता संतुष्ट नहीं होगी तो वो उनका दुख व्यक्त करके और फिर मेरे को चुनाव लड़ाएगी और मैं जीतूंगा चुनाव। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो मेरे परिवार के लोग हैं और मैंने आज तक मेरे घर वाले में जैसा मेरा घर का यहाँ है वैसी 4386 का एक परिवार है। कहीं नहीं घर में कभी कभी असंतुष्ट और संतुष्ट होते हैं तो वो भी कभी कहीं ना किसी बात से असंतुष्ट हो गए तो उनको भी मनाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा और उनका आशीर्वाद लेके फिर पार्षद बन के और आगे के काम करूंगा, और जो काम पूर्ण नहीं हुए वो काम पूर्ण करूंगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ रुपेश वर्मा जी बैठे हैं, वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद। इन्होंने अपनी पूरी दुख बताया, संकट बताया, इनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए वो भी इन्होंने बताया। अब आपके हाथ में कि अगले चुनाव में आप क्या चाहते हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हम एक समाज में एक जागरूकता बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि जितने भी लोग हैं वो अपने अपने जो जनप्रतिनिधि है उनका सपोर्ट करें, जनप्रतिनिधि अपने आम जनता का, अपने कार्यकर्ता का सपोर्ट करें ताकि सब लोग मिलकर के एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।